17 महीना की जो अंदर में गठबंधन की सरकार बनी थी और तेजस्वी यादव ने सीना ठोक के बोला था, पहला कलम चलाया था कि पहला कलम मेरा सरकार बनेगा तो रोजगार पे बनेगा। तो हम क्रेडिट तो तेजस्वी यादव को देंगे ना। नीतीश कुमार हमारे बिहार में 15 दिन 16 दिन के अंदर में 11 से 12 पुल गिरा है, उसका भी जवाब नीतीश कुमार को देना होगा, क्योंकि वो पुल जो है हमारे टैक्स के पैसे से बना था बिहार को विशेष राज्य दिलाने का। आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? बिहार के युवाओं के साथ क्यों खेल रहे हैं? ऐसे ऐसे नीतीश कुमार ऐसे गुमराह किए लोगों को ना, हस्ताक्षर करवाए थे कि जितना ज्यादा हस्ताक्षर होगा उतना जल्दी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। नमस्कार, मैं ब्यूटी कश्यप और आप देख रहे हैं बिहार डेली लाइव। आज हम लोग जनता से रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा और बढ़ते अपराध को लेकर के बात करेंगे। आइए जनता से बात करते हैं। तीसरी बार बीजेपी की सरकार आई है, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि बिहार में यहाँ रोजगार मिल रहा है, लोगों को नहीं मिल रहा है? देखिए, तीसरी बार सरकार बनी है, सरकार को तो बधाई है कि तीसरी बार बना लिया तोड़ मरोड़ के। लेकिन जो विश्वास जताया था 2014 में मोदी जी ने, जो गांधी मैदान हमारे बिहार के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आके ऐलान किया था कि प्रति साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, काला धन लेके आएंगे, 15-15 लाख रुपया मिलेगा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, ये सारे पर नाकामी और ये खड़े नहीं उतरे मोदी जी, ठीक है। तो 2019 में ये वही वादा किए थे, ठीक है, लेकिन उन पे कोई 2024 के मैनिफेस्टो में कहीं रोजगार पर उनका बात नहीं था, ठीक है। और वही इंडिया गठबंधन ने रोजगार पे बात किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो 30 लाख युवाओं को नौकरी हम देंगे। मोदी जी ने अपने मैनिफेस्टो में रोजगार का बात क्यों नहीं किया? क्योंकि मोदी जी चाहते हैं कि ना, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे हिंदुस्तान में 18.5% टैक्स एजुकेशन पर, ना पढ़ेगा इंडिया ना बढ़ेगा इंडिया, ये लक्ष्य है उनका, ठीक है। वो चाहते हैं कि नहीं पढ़ेगा, मेरा झंडा कौन ढोएगा, नारा कौन लगाएगा, ठीक है, ये सब बात है। और बेरोजगारी सीमा चरण पे है, ठीक है। बेरोजगारी इस तरह से है, हम बता देते हैं आपको कि प्रतिदिन मेरे आंकड़ा के हिसाब से 2 से 3 युवा आत्महत्या कर रहा है। वो क्यों आत्महत्या कर रहा है पता है? बाप का ताना सुनता है। बाप बोलता है कि कब तक बाप के होटल में बैठ के खाओगे। माँ का ताना सुनता है कि कब तक तुम माँ को परेशान करोगे। और हद तब हो जाता है पत्रकार बाबू जब एक भाई बोलता है कि भैया आप कमाएंगे नहीं तो मेरी आगे पढ़ाई कैसे होगी, हम रोज़गार कैसे पाएंगे, हम नौकरी कैसे होंगे। और उससे भी हद तब हो जाता है जब एक बहन बोलती है कि भैया आप कमाओगे नहीं तो मेरे दरवाजे पे बारात कैसे आएगी, मेरी डोली कैसे आएगी। वो डिप्रेशन में जाकर युवा आत्महत्या कर लेता है। इसका जवाब है मोदी जी के पास, इसका जवाब है योगी जी के पास, इसका जवाब है अमित शाह के पास। कोई इस चीज़ का जवाब नहीं दे सकता। मेरे आंकड़ा के हिसाब से 2 से 3, अगर सरकारी आंकड़ा देख लेंगे तो 15-20 चल जाएगा। यहाँ बिहार में हर जगह पोस्टर लगा देखते हैं, रोजगार मतलब नीतीश सरकार, बिहार में बाहर है, जॉब की भरमार है, ऐसा। अरे भाई, नीतीश कुमार अगर रोजगार दिए हैं तो 2004 से कहाँ थे नीतीश कुमार? 2004 से कहाँ थे? ये 17 महीना की जो अंदर में गठबंधन की सरकार बनी थी और तेजस्वी यादव ने सीना ठोक के बोला था, पहला कलम चलाया था कि पहला कलम मेरा सरकार बनेगा तो रोजगार पे बनेगा। तो हम क्रेडिट तो तेजस्वी यादव को देंगे ना, नीतीश कुमार को कहाँ से देंगे? अगर 2004 से सरकार हमारे बिहार में नीतीश कुमार की है तो नीतीश कुमार कहाँ थे? ठीक है, नीतीश कुमार भी काम किए बिहार में, लेकिन पहले टर्म में। कब? 2004 में सरकार बनी थी तब, और उसके बाद खाली हवाई बात हुआ है, ठीक है। वही नीतीश कुमार हैं जो महिलाओं को लालच, साइकिल का लालच, किताब का, कॉपी का लालच देकर रोड पे लाने वाले। और वही नीतीश कुमार जो भरी विधानसभा में महिलाओं का अपमान करते हैं। वो हम बात आपके चैनल पर नहीं कह सकते, जो टिप्पणी नीतीश कुमार ने किया था, सारी बिहार की नहीं पूरे हिंदुस्तान की महिलाएं शर्मसाक हो गई थी वो टिप्पणी सुनकर नीतीश कुमार की, जो शादी पर टिप्पणी किए थे वो, ठीक है। तो कौन सा मानसिकता है भाई नीतीश कुमार आपका कि आप महिलाओं को साइकिल लेके बाहर बुला रहे हैं, फिर बाहर जब लेडीज़ आ जाती है तो उसका अपमान करते हैं। लेडीज़ का चलना रोड पे मुश्किल हो गया है आपका वो बयान से, आपके वो बयान से लेडीज़ का चलना मुश्किल हो गया है। किस तरह का मानसिकता रख रहे हैं राजनीति में आप? कौन सा मानसिकता लेकर राजनीति आ रहे हैं, ठीक है। तो अब बिहार जो है सीना ठोक के हर सवाल करेगा आपसे, हर सवाल का जवाब आपको देना होगा। अगर आपके पास जवाब नहीं है तो आप इस्तीफा दे दीजिए। क्या कि जिस तरह से हमारे बिहार में 15 दिन 16 दिन के अंदर में 11 से 12 पुल गिरा है, उसका भी जवाब नीतीश कुमार को देना होगा, क्योंकि वो पुल जो है हमारे टैक्स के पैसे से बना था। हम पैर के नखून से लेके सर के बाल तक का टैक्स देते हैं, इसका जवाब नीतीश कुमार को देना होगा। आपको क्या लगता है, क्राइम बढ़ा है कि घटा है? क्राइम रेट देखिए, हमारे मोदी जी की तरह हमारे नीतीश कुमार भी जो हैं अब राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, वो इतिहास पढ़ाने वाले टीचर हो गए। पता कैसे? वो बोलते हैं 2004 का आंकड़ा दिलवाते हैं पत्रकार बाबू की 2004 के बाद महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, अंधेरा रहता था। तो नीतीश कुमार इंजीनियर हैं, इंजीनियर का पढ़ाई लंदन में किए हैं कि बिहार के प्रोडक्ट है नीतीश कुमार। नालंदा विश्वविद्यालय से वो इंजीनियरिंग का पढ़ाई पढ़े थे, वो ये बिहार में पढ़े थे, ये लंदन से पढ़ के नहीं आए हैं। तो भूल गए हैं ये जंगल राज मंगल राज सिर्फ चुनाव का जुमला है, नेताओं लोग का जुमला है, वो कुछ नहीं है। आज भी 11:55 में पटना कुर्ला
पटना जंक्शन से खुलती है। आज भी लोग प्लान करते हैं, बिहारी बाहर जाते हैं, और 2004 में भी जाते थे, 1980 में भी जाते थे, और 1990 में भी जाते थे। कौन सा जंगल राज का बात कर रहे हैं? जंगल राज का बात कर रहे हैं तो बढ़िया था कि जंगल राज में 6 बजे के बाद लड़की बाहर नहीं निकलती थी। उस टाइम लड़की का बलात्कार नहीं होता था, रेप नहीं होता था। आज दिन दहाड़े में हमारी बहन का औरंगाबाद में रेप करके उसको तेजाब डाल के नदी में डाल दिया गया। उसका जवाब है इनके पास? उसके अपराधी पकड़ाए हैं, उसमें जो दोषी है पकड़ाए हैं। क्या कर रही है आपकी प्रशासन? क्या कर रहे हैं आपके शासन? 2 को डिप्टी सीएम आपको मिले हैं, क्या कर रहे हैं वो लोग? जवाब चाहिए, ठीक है। उनके तो ऐसे ऐसे डिप्टी सीएम हैं जो बोले थे, एक मता सारा बयान याद है पत्रकार बाबू, वो बोलते थे कि पगड़ी नहीं खोलेंगे हम जब तक नीतीश कुमार को सत्ता से नहीं गिरा देंगे। आज अयोध्या में जाके बाल मुंडन करवा लिए पगड़ी खुलवा के। कहा है भाई, नीतीश कुमार चले गए? तो ये सब चुनाव में जुमला है। इसमें गुमराह किसको कर रहे हैं? बिहार के युवाओं को, बिहार की जनता को ये गुमराह कर रहे हैं। लेकिन अब वो होने वाली बात नहीं है। आप इंडिया गठबंधन में आप सरकार इंडिया गठबंधन का गठन किया था, उसको तोड़ के अब एनडीए में चले गए हैं। तो एनडीए में जाने के बाद आपके पास मौका था बिहार को विशेष राज्य दिलाने का। आप क्या कर रहे हैं? अब क्या कर रहे हैं? बिहार के युवाओं के साथ क्यों खेल रहे हैं? ऐसे ऐसे नीतीश कुमार ऐसे ऐसे गुमराह किए लोगों को ना, हस्ताक्षर करवाए थे कि जितना ज़्यादा हस्ताक्षर होगा उतना जल्दी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। काहे गुमराह कर रहे हैं? अरे नहीं होता, बोलिए नहीं होगा, लेकिन लोगों को मैसेज गलत मत दीजिए। आप युवाओं के बारे में सोचिए, हमारे जनता के युवाओं के बारे में सोचिए, मेरे किसानों के बारे में सोचिए, देश के जवानों के बारे में सोचिए, और ख़ास करके मेरे देश की महिलाओं के बारे में सोचिए। भैया, आपको लगता है कि युवाओं को रोजगार मिल रहा है? नहीं, कहाँ मिल रहा है। और देश तो बेरोजगार हो चुका है। बेरोजगार हो चुका है। और अपराध घटा है कि बढ़ा है, क्या लगता है? बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बिहार में तो जो बोलते थे कि जंगल राज, अभी तो सुशासन बाबू के सरकार में ही तो जंगल राज हो रहा है। इन दिनों देख रहे हैं औरंगाबाद में, देखे कुछ दिन पहले रेप हुआ, बलात्कार हुआ, तो कहाँ अपराध कम रहा है? सुशासन बाबू के सरकार है, बोलते हैं सुशासन की सरकार है, कहाँ सुशासन की सरकार है? अपराध तो और बढ़ रहा है। महिला सुरक्षित नहीं है, बेटी सुरक्षित नहीं है। तो पूछिए। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.